Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim. हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। इस वीडियो में हम रॉक्स और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रॉक्स क्या होता है। रॉक्स बेसिकली रॉक्स दे आर द एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, एग्रीगेट मतलब ढेर। ठीक है, तो जब एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का ढेर आपस में इकट्ठा हो जाता है या एक चट्टान का रूप ले लेता है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये रॉक्स के बारे में जानना, उनके क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है या वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इस की स्टडी को, इन स्टडी ऑफ रॉक्स को हम क्या नाम देते हैं? हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक, अब समझते हैं ये कितने टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो रॉक्स के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स। ठीक है, पहला जो है इग्नियस रॉक्स है जिसको आग्नेय चट्टान भी बोला जाता है। दूसरा जो टाइप है रॉक्स का वो है सेडिमेंट्री रॉक्स और इसको अवसादी चट्टान भी बोला जाता है। और जो इसका तीसरा टाइप है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स और इसको रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है। इन रॉक्स के बारे में हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, प्लस उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। पहला जो इसमें हम रॉक के टाइप पढ़ने वाले हैं वो है इग्नियस रॉक। अगर मैं वर्ड इग्नियस के ओरिजिन की बात करूं तो ये एक लैटिन वर्ड इग्नाइट से बना है जिसका मतलब क्या होता है? फायर। फायर मतलब आग। तो बेसिकली इग्नियस रॉक्स बनते कैसे हैं? जो लावा या मैग्मा जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो प्रेजेंट होता है, जब वो सरफेस में आ जाए और एक टाइम बाद जब ठंडा होना शुरू हो जाए तो जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक, इग्नियस रॉक फर्दर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए इसके डिफरेंस को समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी अर्थ क्रस्ट है और इसके अंदर से लावा बाहर आ रहा है। ठीक, तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो लावा पूरा बाहर आ जाएगा या फिर ये जो लावा है ये अंदर ही कहीं पे रुक जाएगा और वहीं पे ठंडा हो जाएगा। तो इन दोनों में से अब डिफरेंस को हम देखेंगे। तो जो वर्ड अगर इंट्रूसिव है, और ये दोबारा करते हुए रुकिए, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा जो होता है वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक, अब इन दोनों के डिफरेंस को हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्या ये है, ये आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक, इसमें लावा बाहर आ रहा है तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो लावा पूरा क्रस्ट में बाहर आ जाए या फिर वो अंदर ही कहीं पे ठंडा हो जाए, बाहर ना आ पाए, अंदर ही कहीं डाइवर्ट हो जाए और यहीं पे ठंडा हो जाए। तो अगर हम इस वर्ड को गौर करें, ये जो वर्ड है इसमें क्या आ रहा है? इन। इंट्रूसिव में क्या आ रहा है? इन मतलब अंदर। तो जो आपका लावा अंदर ही क्या है? सॉलिडिफाई हो जाता है और वहीं पे रॉक फॉर्मेशन कर देता है, तो उस टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और फिर एक्सट्रूसिव क्या हुआ? जो लावा बाहर आ गया, अब ये लावा जो बाहर आ गया है और ये बाहर में ही क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। इस टाइप के जो उस समय रॉक फॉर्मेशन होगी, उस टाइप के रॉक फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा। ओके, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम जानेंगे।
इसमें जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट इज़ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके घरों में जो किचन में जो स्लैब होती है या किसी किसी के वरांडा में जो रॉक्स होते हैं जिसमें टाइनी डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब आपके किसके एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है आपके ग्रेनाइट के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ गैब्रो, देन वी हैव पेगमेटाइट। उसके अलावा हम पे है बेसॉल्ट, डायोराइट, प्यूमाइस। ये सब क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑफ igneous rocks. All right. नेक्स्ट जो टाइप का रॉक है दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक को समझने से पहले सेडिमेंट क्या होता है उसको जरा जान लेते हैं। इमेजिन ये एक कप है, ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक। इसमें क्या करा हमने? कुछ सैंड पार्टिकल्स इसमें डाल दिए। अब ये सैंड पार्टिकल्स कुछ टाइम तो ऊपर रहते हैं लेकिन जल्द ही क्या होते हैं? ये नीचे बेस में आ जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये जो सैंड पार्टिकल्स का नीचे बेस में आने को, इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट पार्टिकल्स। सेडिमेंट पार्टिकल्स। तो बेसिकली सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब किसी लिक्विड की जो बेस होता है वहाँ पे कोई चीज़ आके रुक जाती है, उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स अब क्या हुए? मान लीजिए कोई आपके जो रॉक्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, उनको क्या हुआ? वो छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं? वो आके नीचे बेस में गिर गए। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स व्हेन दे डाई, या एनिमल्स जब मर जाते हैं उसके बाद, जब वो मरने के बाद एक और लेयर क्या कर देते हैं? फॉर्म कर देते हैं। अब ऐसे ही लेयर के ऊपर लेयर बनी जाती है, बनी जाती है, बनी जाती है, और फाइनली ये क्या हो जाते हैं? जब ये टाइटली कंप्रेस हो जाते हैं, ये एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं। और इन टाइप के रॉक्स को फिर हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये कॉम्पैक्शन का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमको लिथिफिकेशन बोलते हैं। ऑलराइट। इसमें ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन है ये 3 टाइप से हो सकता है। पहला जो है वो होता है मैकेनिकली मतलब कि जो फिजिकल फैक्टर से हो, कि पानी से अगर टूट गया कोई चीज़, कोई पत्थर टूट गया, या नॉर्मल आपकी कोई भी कंडीशन हो सकती है कि लाइटनिंग हो गई, लाइटनिंग से कोई पत्थर टूट गया, या स्टफ्स लाइक दैट। उसके बाद केमिकली में क्या होता है? जब जो आपका रॉक है, रॉक्स के केमिकल्स क्या हैं? जब एक्सटर्नल फैक्टर से जब रिएक्ट करने लग जाए और उसके बाद जो चेंजेस आए, उन टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और बायोलॉजिकली में बेसिकली जो प्लांट्स, एनिमल्स या अदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो हेल्प करे ऐसे टाइप के रॉक्स की फॉर्मेशन में, तो उन टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कि वो बायोलॉजिकली ही फॉर्म हुई है, राइट। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो है लाइमस्टोन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव शेल, सैंडस्टोन, शर्ट, एस्कोस और कॉन्ग्लोमेरेट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो कि किसके हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एंड जो लास्ट जो हमारा टाइप है रॉक्स का, वो है क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। अगर मेटामॉर्फिक रॉक को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, पर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, सच एज व्हाट? वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या है? अब इनमें क्या है? इन जो रॉक्स हैं उनमें क्या है? चेंजेस होने लगे हैं। इस डायग्राम से अगर हम समझें तो यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट थे, इसमें प्रेशर के कारण क्या है? अब इन पे इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, इन रॉक्स में इनकी कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, और वो क्या बनते हैं? अभी एक नया टाइप का फॉर्म बन लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफॉर्मिक रॉक्स बोल देते हैं, ठीक। तो इनको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इन मेटामॉर्फिक रॉक्स को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स भी हम बोल सकते हैं। ऑलराइट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल सी, जो लाइमस्टोन होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। जब इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो जब ये मेटाफॉर्मिक फॉर्म में जब आ जाता है, मेटामॉर्फिक फॉर्म में आने के बाद इसको ये क्या बन जाता है? ये मार्बल बन जाता है। तो लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, जबकि जो मार्बल है, जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है, जो इसका इसी से ओरिजिनेट हुआ है लाइमस्टोन से, वो हमारा क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। नेक्स्ट, शेल से क्या बन जाता है? स्लेट हमारा बन जाता है।
शिस्ट से क्या बन जाता है, नीस, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इसको नीस बोलते हैं। इसके अलावा जो क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन होता है उससे क्या बन जाता है, क्वार्ट्जाइट बन जाता है। एक और डिफरेंस जो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक में कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि जो फॉसिल है वो फॉसिल कौन से वाले रॉक में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक एंड नॉट इग्नियस रॉक। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं, उस लेयर का एक पार्ट होते हैं, और फॉसिल्स क्या हैं, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स ही तो हैं। जबकि इग्नियस रॉक में क्योंकि लावा फायर एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो किसी चीज़ को भी सस्टेन अपने अंदर नहीं होने देती है। ऑलराइट, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, हमने तीनों टाइप के रॉक्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन आया है एनडीए 2017 सेकंड में, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। नॉट वर्ड में आप जोर दीजिएगा। अब इसमें हमको एग्जाम्पल है गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट, ठीक। गैब्रो हमने पढ़ा, ग्रेनाइट और जो बेसाल्ट है हमने जब इग्नियस रॉक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने इनको देखा। अब क्या बचा है इसमें, डोलोमाइट, तो ऑफ कोर्स हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसलिए जो डोलोमाइट है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, दोबारा नॉट वर्ड में है, इसमें जोर दीजिएगा, विच इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बिटवीन हीट, ओके, इसके अलावा कंपैरिजन, डिकम्पोजिशन, सॉल्यूशन में, तो आपका राइट आंसर होगा डिकम्पोजिशन, ओके। एंड वाई सो, क्योंकि डिकम्पोजिशन किस में एग्जिस्ट करता है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जिस्ट करता है, ओके। So I hope this topic is clear to you all, and all the best for your preparation. Thank you for watching.